हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एफ्टी विद शोज। आज हम बात करेंगे हाउ टू चेंज योर पर्सनैलिटी। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खामी लाजमी होती है, लेकिन कामयाब वो है जो अपनी खामी पर काबू पाता है। अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं और तुम्हारा आउटफिट भी बेस्ट है तो तुम्हें सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना होगा, और ये सबसे अहम है क्योंकि इंसान अपनी गुड पर्सनैलिटी से ही जाना जाता है। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब इंट्रो तो हो गया, अब वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, क्योंकि बहुत लोग मेरी वीडियो को स्किप करते हैं और सही तरीके से वॉच नहीं करते, जिस वजह से उनका भी नुकसान होता है और मेरा भी। सो प्लीज़ वॉच टिल दी एंड लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एफ्टी शोज। तो हर इंसान की दो पर्सनैलिटी होती है, एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड। पहले आउटवर्ड पर्सनैलिटी की बात कर लेते हैं। तुम अगर अच्छे दिखोगे तो हर किसी की नज़र में तुम्हारी अच्छी इमेज बनेगी, जो कि तुम्हारी रेपुटेशन को काफ़ी हाई करेगी। तुम अपने आउटफिट चॉइस को बेहतर करो। तुम ये जानो कि तुम पर डार्क कलर सूट करेगा या लाइट कलर। तो उसको फाइंड करने के लिए तुमको अपने व्रिस्ट यानी कलाई को देखना होगा कि उस पर जो वेन्स हैं उसका कलर क्या है। अगर उसका कलर ब्लू है या ग्रीन तो तुम्हारी स्किन टोन न्यूट्रल है, तो तुम पे ये कलर सूट करेंगे लाइक ब्लैक, डार्क ब्लू, पिंक एंड रेड एक्सेट्रा। और अगर तुम्हारी व्रिस्ट वेन्स ग्रीन या ऑलिव कलर की हैं तो तुम्हारी स्किन टोन वार्म है, तो तुम पे ये कलर सूट करेंगे लाइक ग्रीन, ब्राउन, मस्टर्ड येलो एंड वार्म रेड। और अगर तुम्हारी वेन्स पिंक है तो तुम्हारी कूल स्किन टोन है, जिस पे कूल कलर सूट करेंगे लाइक ब्लू, पिंक, वाइट एंड ग्रे। और फिर उसके बाद तुम्हें अपनी आउटफिट वेयरिंग स्टाइल को करेक्ट करना होगा। लाइक बहुत लोग चेन्स या लॉकेट वगैरह पहनते हैं और अपनी शर्ट के टॉप के बटन भी ओपन रखते हैं। ये पिक्चर्स में तो बेस्ट लगता है, लेकिन कैजुअल और फॉर्मली नहीं चलता, काफ़ी ब्रोस्ट लगता है और तुम चीप लगते हो। अपने आउटफिट को जितना सिंपल रख सकते हो रखो, ताकि तुम चीप नहीं डिसेंट लगो। और अपने कपड़ों को साफ रखो और फिटिंग का भी, ताकि आउटफिट तुम पर प्रॉपर सूट करे। इसके अलावा अपने सिटिंग और वॉकिंग स्टाइल को भी बेस्ट करना होगा। लाइक अगर तुम कहीं पर भी अपनी टांग पे टांग रख के बैठते हो तो ये गैदरिंग मैनर्स के अगेंस्ट है, लोग तुम्हें जाहिल कंसीडर करेंगे। तो तुमने अपनी दोनों टांगों को ज़मीन पे रखना है और एक्टिव होकर बैठना है, जिससे तुम पोलाइट और कूल लगोगे और सामने वाला या सामने वाली की नज़र में काफ़ी डिसेंट और पोलाइट लगोगे। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। और अपने फेस पर हल्की सी पोलाइट सी स्माइल रखो, ताकि हर किसी को इम्प्रेस कर सको। और इसके अलावा अगर तुम काफ़ी लहरा के चलते हो, तुम काफ़ी अजीब लगते हो और इससे तुम्हारी कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड लेवल दोनों कम होता है। तुम कभी मॉडल्स को वॉक करते देखो और इंस्पिरेशन लो, लाइक वो बिल्कुल स्ट्रेट वॉक करते हैं और उनकी नज़रें भी बिल्कुल सामने होती हैं, इधर उधर नहीं जाती, बिल्कुल सामने देखते हैं। और जिसको देखना हो तो उसको देख कर पोलाइट से स्माइल देते हैं। इससे अगर तुम कभी भी किसी के सामने आते हो तो उसकी नज़र में तुम्हारी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे तुम्हारी अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अब इसका ये भी मतलब नहीं कि बिल्कुल अकड़ के चलो, रोबोट की तरह चलो, यानी स्ट्रेट वॉक करो। पोलाइट तरीके से वॉक करो, एक्सप्रेशन भी दो और स्ट्रेट भी चलो, यानी हर चीज़ को बैलेंस रखो, ताकि इंसान भी लगो और अच्छे तरीके से वॉक करने का एक्सपीरियंस भी है। फिट शूज़ और सैंडल्स वेयर करो, जिससे तुम्हारी वॉकिंग स्टाइल इन्हेंस होगी। अब बहुत लोग सॉफ्टवेयर करते हैं कि ईजी टू वेयर है, लेकिन सॉफ्टवेयर करने से तुम्हें वॉक करने में ज़रा मुश्किल हो सकती है। सैंडल और शूज़ तुम्हारे पाँव के साथ फिट हो जाते हैं, जिससे तुम्हें चलने में आसानी रहती है। तो वॉकिंग एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए समर्स में सैंडल्स और विंटर्स में स्नेकर्स वेयर करो। और इसके अलावा अपने फेस को भी अट्रैक्टिव बनाओ। उस पर अगर पिंपल, एक्नी और एक्स्ट्रा हेयर रहते हैं तो ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को बिगाड़ता है। अपने फेस को जितना नीट एंड क्लीन रख सकते हो रखो। और इसके अलावा अपने हेयर स्टाइल को भी करेक्ट करो। अगर तुम अपने बालों को बड़ा सा पफ रखते हो और अलग अलग तरह की डिज़ाइनिंग करते हो अपने बालों के साथ, तो ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को चीप दिखाता है, जिससे तुम काफ़ी अजीब पर्सनैलिटी के मालिक लगते हो। सो अपने बालों को सिंपल और क्लासिक तरीके से सेट करो। अब अंदरूनी पर्सनैलिटी की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तुमने बहुत से लोग तो देखे होंगे डबल फेसेस, जो अपनी ज़ाहिरी पर्सनैलिटी को तो काफ़ी इन्हेंस करते हैं, लेकिन उनकी अंदरूनी पर्सनैलिटी बहुत बुरी होती है। तो तुमने उन जैसा नहीं बनना, तुमने अपनी अंदरूनी पर्सनैलिटी को भी चेंज करना है, ताकि तुम एक सक्सेसफुल और ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी के मालिक बन जाओ। सबसे पहले आता है स्पीकिंग स्किल्स। अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर इंसान की पर्सनैलिटी पर। जो लफ्ज़ों से खेलना जानता है वो किसी को भी इम्प्रेस कर सकता है और हर कोई उन्हें परफेक्ट मैन समझता है। सबसे पहले अगर तुम मिडिल क्लास या पुअर क्लास से बिलोंग करते हो तो तुम्हें मुश्किल हो सकती है अपने स्पीकिंग स्किल्स को चेंज करते वक्त, लेकिन फिर तुम्हें इसकी आदत होने लग जाती है। सबसे पहले एटीट्यूड अपनी जगह, लेकिन किसी को इम्प्रेस करने के लिए, उसकी नज़र में अपनी अच्छी पर्सनैलिटी बनाने के लिए तुम्हें उससे पोलाइट तरीके से बात करनी चाहिए। लाइक अपने फेस पर पोलाइट से स्माइल रखनी है और लाइट टोन में बात करनी है। अगर तुम टिपोरी स्टाइल से बात करोगे लाइक हाँ तुम, तुम्हें इस तरह से बात करोगे तो हर कोई तुमसे इरिटेट होगा। ये लैंग्वेज सिर्फ दोस्तों के साथ चलती है जिन्हें तुम काफ़ी अरसे से जानते हो
और वो तुम्हारे काफ़ी क्लोज हों। बाकी अगर तुम कोई नए दोस्त बनाते हो, रिलेटिव्स और नेबर से बात करते हो, तुम्हें हम्बल होना होगा और अपने लहजे को पोलाइट रखना होगा। बाकी अगर तुम ये सोच रहे हो कि पंजाबी, सिंधी, पश्तो यानी अपनी कोई भी रीजनल लैंग्वेज नहीं बोलनी, ये पेंडू लगती है, इंग्लिश का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, I see this news but I don't तो ऐसा नहीं है। ये हमारी बहुत ही मीठी ज़ुबानें हैं और इनका यूज़ करना बुरा नहीं है। बस फ़र्क ये पड़ता है कि बोलने का स्टाइल क्या है, अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो करेक्ट योर स्पीकिंग स्टाइल्स। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि तुम क्या सोचते हो। अगर तुम कुछ भी सोच रहे हो तो उसका इम्पैक्ट तुम्हारी पर्सनैलिटी पर और तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन पर लाजमी पड़ता है। अगर तुम पॉजिटिव सोच रहे हो तुम्हारी पर्सनैलिटी पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन तुम अगर नेगेटिवली सोच रहे हो तो तुम्हारी पर्सनैलिटी पर भी नेगेटिव असर पड़ेगा। इसीलिए हर वक्त पॉजिटिव सोचो, लाइक कि सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छे हैं, सब अच्छा हो सकता है। और नेगेटिव ना सोचो, लाइक कहीं बुरा ना हो जाए, नहीं ये बुरा है, बुरा हो जाएगा। इससे तुम्हारी सिर्फ पर्सनैलिटी पे नहीं और तुम्हारी ज़िंदगी पर भी खास असर पड़ता है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं गुस्से की। बहुत लोगों की आदत होती है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और उन्हें भी बाद में ये रियलाइज़ होता है नहीं यार गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अपनी आदत को करेक्ट नहीं करते। तुम कभी न्यूज़ चैनल खोलो और उस पर देखो कि कोई भी पॉलिटिशियन है वो कभी भी गुस्सा नहीं करता, चाहे उसे वो बात कितनी कड़वी क्यों ना लग रही हो। अगर उन पॉलिटिशियंस को गुस्सा आता है तो वो अपने पर काबू खो देते हैं और अपना मजाक बनवाते हैं। कोई भी उनकी इज्जत नहीं करता, सिर्फ मजाक उड़ाता है। तो तुम्हें भी ये डिसाइड करना होगा कि तुम्हें अपनी इज्जत करवानी है या अपना मजाक उड़वाना है। अगर तुम अपने गुस्से पर काबू पाते हो और रिलैक्स रहते हो तो तुम कभी भी कोई गलत काम या कोई गलत बात नहीं कर सकते और तुम एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक बन जाते हो जो हमेशा कूल रहता है। बहुत लोगों की आदत होती है वो काफ़ी ओवर होते हैं और हर वक्त मजाक करते रहते हैं और हंसते रहते हैं। लोग इस तरह के लोगों की कंपनी काफ़ी इंजॉय करते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह के लोग बड़ा इरिटेट लगते हैं और लोग उनकी इज्जत नहीं करते और उनकी वैल्यू, रेपुटेशन और पर्सनैलिटी सारी डाउन हो जाती है। मजाक करो लेकिन कभी कभी और लिमिट्स में रह कर, ताकि हर चीज़ बैलेंस लगे। ये ना लगे कि तुम बहुत बोरिंग हो या इरिटेट इंसान हो। हर इंसान की इज्जत और कामयाबी उसके हाथ में होती है और अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाए तो तुम एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो जो हर किसी का आइडल हो सकता है। और अगर तुम्हें मेरी बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना और 70 लाइक्स का एम है और मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ पूरा करना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब FT Shiroz बिकॉज मोर अमेजिंग कंटेंट इज